जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर की यारी रखना। अक्सर जानलेवा होते हैं सीने से लगाने वाले। किसी का बुरा करने से पहले ये बात ज़रूर याद रखें, अगर वही चीज़ आप पर बीते तो क्या भाव रहेगा आपका? क्या किसी को दर्द देकर आप खुश रह पाओगे? नहीं ना। इसीलिए किसी के दुख और दर्द का नहीं, मुस्कान और सुख का कारण बनने का प्रयास कीजिए, इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी का दिशा बदल दें। उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को खुद ही बदल डालो। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं होगी। अगर सफल होने की जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो बस यूं ही गुरूर करता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और ज़िंदगी आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जमीन पर रहकर आसमां को छूने की फितरत है रखिए, पर किसी को गिराकर ऊपर उठने का इरादा कभी मत रखिए। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई ना कोई इंसान तो होगा। जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर भरोसा रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सफलता मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखना। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल। सफलता तेरे कदम छुएगी, आज नहीं तो कल। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया की परिचय करवाती है। जब जेब में पैसा हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसा ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। ये रास्ते ले ही जाएगी मंजिल तक, तो हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? यकीन हर किसी पर ना करना, क्योंकि कौन कितना करीब है ये सिर्फ वक्त बताता है। अगर जीवन में कुछ अलग करने की जिद है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत ज़रूरी है। अगर सफलता पानी हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जब तक आप किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक आपको वो काम नामुमकिन ही लगता रहेगा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर लाद देंगे। परिस्थितियाँ कभी जीवन में एक जैसा नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आपकी कठिन परिस्थितियों में कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे? हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसा ज़रूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव कार्य को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि वो बहुत लाकी है। दरअसल असंभव कार्यों को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हम उसे असंभव कह देते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। एक बात जान लीजिए कि असंभव तो कुछ था ही नहीं,
लेकिन काम बेहद कठिन था, इसीलिए आप उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने उसे असंभव मान लिया है तो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने सही तरीका से प्रयास नहीं किया हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ भी दिया है तो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा। और तब आप सिर्फ यही बोलोगे कि वो बहुत लाकी है या वो किस्मत वाला है, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने ठीक से कोशिश नहीं किया या हम सही लगन के साथ मेहनत नहीं की। मगर तब पछताने की क्या फ़ायदा। इसलिए अपनी दिल में सफल होने की आग को इतनी तेज़ी से भड़का दो कि असंभव नाम की वो शब्द उस आग के सामने टिक ही ना पाए, कि पछताने के लिए कोई जगह ही ना बचे। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई ना कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि ये शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक समय की बात है, एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से कुछ पैसा उधार या ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वो साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। तो उस वजह से वो व्यापारी बहुत परेशान था कि कैसे वो अपना कर्जा चुकाएगा। उस व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल इंसान था। उसने सोचा कि साहूकार का पैसा तो लौटा नहीं पा रहा है, तो क्यों ना उसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उस साहूकार के साथ कर दे तो वो व्यापारी का सारा कर्जा माफ़ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या नहीं करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उसकी बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसके पिता स्वतंत्रता से रह सके। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने को आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलियमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाइए। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रख दी कि साहूकार एक थैला लेकर आए और उसमें 2 गोलियां डालें, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरी काली रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके बाद उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वो जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से थैले में दोनों गोली काली ही डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वो करे तो क्या करे। साहूकार का भंडा फोड़ भी दे तो भी वो दूसरी किसी चाल में फंसा ही लेगी उनको। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकलते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जाके गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी
और थैले में से गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी तो क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेज़ों से कभी नहीं जीत पाएंगे तो शायद हमारा ये देश कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। ये सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि वो हमारे प्रति आपका प्यार और आशीर्वाद की प्रतीक है। तो दोस्तों, आपका प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलते हैं और एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।